एक सवाल पूछूं? अगर मैं कहूं कि बिना योगा, बिना दवाई, बिना मेडिटेशन, सिर्फ पेड़ों के बीच 10 मिनट खड़े होने से आपका स्ट्रेस पिघलने लगेगा, दिमाग का भारीपन हल्का होने लगेगा और कुछ ही मिनट में आपका मूड बिना किसी कोशिश के रीसेट होने लगेगा, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? अब जरा ये सुनिए। साल 1980 में जापान एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि लोगों के पास दिन में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। ऑफिस प्रेशर इतना ज्यादा, जिंदगी इतनी तेज कि दिमाग हमेशा ओवरवर्क्ड महसूस होता था। तभी जापान के रिसर्चर्स ने एक दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया। जो लोग वीकेंड्स पर जंगलों में जाते थे, उनका मूड अचानक हल्का दिखता था, उनकी ब्रीदिंग काम होती थी और उनके चेहरे पर एक नेचुरल सॉफ्टनेस दिखाई देती थी, जैसे कि किसी ने उनके माइंड का रीसेट बटन दबा दिया हो। इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ दुनिया की सबसे शांत और खूबसूरत टेक्निक का शिनरिन्योकू, यानी फॉरेस्ट बेथिंग। नाम सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फॉरेस्ट बेथिंग में न नहाना होता है, न कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज करनी होती है। ये असल में एक नेचर एक्सपीरियंस है, जहां आप पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलते हैं, उनकी खुशबू महसूस करते हैं, हवा की प्योरिटी महसूस करते हैं, पत्तों की आवाज सुनते हैं और बस खुद को नेचर के हवाले कर देते हैं। सोचिए, आप एक शांत जगह पर खड़े हैं, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट, और जैसे ही आप एक गहरी सांस लेते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ शांत होने लगा है, जैसे जिंदगी का शोर अचानक धीमा पड़ गया हो। रिसर्चर्स ने पाया कि पेड़ एक नेचुरल कंपाउंड छोड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइटोसाइड्स। ये हवा में एक कामिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं और जब हम इन्हें इनहेल करते हैं तो बॉडी नेचुरली रिलैक्स मोड में जाने लगती है। मन हल्का महसूस होता है, स्ट्रेस कम महसूस होता है और दिमाग की भागदौड़ धीरे धीरे रुकने लगती है। नेचर के बीच समय बिताने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसी को बॉडी का काम मोड कहा जाता है। इस मोड में हमारा माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है, ब्रीदिंग गहरी होने लगती है और अंदर की हैवीनेस हल्की होने लगती है। दुनिया भर में लोग फॉरेस्ट बेथिंग से कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रेस कम महसूस होता है, मूड साफ और हल्का लगता है, फटीग कम महसूस होती है, नींद डिपेंड होने में मदद मिलती है, क्रिएटिविटी और आइडियाज आसानी से फ्लो करते हैं, इमोशनल बैलेंस बेहतर महसूस होता है, हेड हैवीनेस और दिमाग का प्रेशर कम लगता है। और सबसे खूबसूरत बात, ये सब बिना कुछ किए, बस पेड़ों के बीच कुछ मिनट खड़े होकर। अब मजेदार बात सुनिए, आयुर्वेदा में भी वन भ्रमण का जिक्र मिलता है, यानी पेड़ों के बीच शांत होकर टहलना। आयुर्वेदा मानता है कि प्रकृति मन को शांत करती है, विचारों को स्थिर बनाती है और शरीर मन की प्रकृति को संतुलित रखने में सहायक है। यानी जापान का फॉरेस्ट बेथिंग और इंडिया का आयुर्वेदिक वन भ्रमण दोनों एक ही बात सिखाते हैं, नेचर हील्स द माइंड। अब सवाल यह आता है, फॉरेस्ट बेथिंग करने के लिए क्या जंगल होना जरूरी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया में आप इसे किसी भी हरियाली वाली जगह पर कर सकते हैं। आपके कॉलोनी का छोटा सा पार्क, पेड़ों वाली सड़क, मॉर्निंग सनलाइट के साथ कोई ग्रीन वॉकवे, सोसाइटी का गार्डन या आपके घर के पास कोई भी नेचुरल स्पेस। बस 10 मिनट, मोबाइल साइलेंट, स्लो वॉक, डीप ब्रेथ्स और प्रकृति को ऑब्जर्व करना। आप नोटिस करेंगे कि माइंड धीरे धीरे हल्का होने लगा है, बॉडी का हैवीनेस कम हो रहा है और मन में एक गहरी सी शांति उतर रही है। कल सुबह एक बार ट्राई करके देखिए। पेड़ों के बीच चलिए, खामोशी सुनिए, नेचर को एब्जॉर्ब कीजिए और खुद महसूस कीजिए कि मन कितना साफ, हल्का और शांत होने लगता है। कभी कभी हीलिंग के लिए कोई दवाई नहीं चाहिए होती, कोई टफ रूटीन नहीं चाहिए होता, बस नेचर के साथ कुछ शांत मिनट चाहिए होते हैं। और यही सीख जापान का फॉरेस्ट बेथिंग हमें देता है। अगर ये वीडियो सुनकर आपको थोड़ा भी सुकून महसूस हुआ हो
तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं जापान के ओकिनावा लोगों की लंबी उम्र का आसान राज। वे कौन सी छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं जिससे वे 100 साल तक एक्टिव, खुश और शांत रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते आयुर्वेद और दुनिया की प्राचीन वेलनेस टेक्निक्स सीधे और सरल तरीके से समझाई जाती है, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं।